हेलो मेरे एनिमे फैन, क्या हाल चाल। लो हम फिर से आ चुके हैं एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो जाके, और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि 10 साल पहले इस शहर में कुछ जादुई पोर्टल ओपन होता है, और उनमें से बहुत सारे जादुई दानव या कहीं मॉन्स्टर निकलने लगते हैं जिन पर आम हथियार का कोई असर नहीं होता था। और जो लोग इनको मारने के लिए काबिल बन सके उनको हंटर्स कहा गया, और इन हंटर्स को अपनी ताकत के हिसाब से रैंक दिया गया, जैसे कि A B C D। और सबसे ताकतवर को S और सबसे कमज़ोर को E रैंक दिया गया था। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ हंटर्स मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं, और मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि वो सारे कम रैंक के हंटर्स थे। और तभी वहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। और उनमें से एक जो कि हीलर था, वो सारे कम रैंक के हंटर्स को हील करने लगता है। और इतने में ही वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि पहले वाले से बड़ा और वाइट कलर के होते हैं, पर उनको भी वो एस रैंक वाली हंटर्स आराम से हरा देते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे पर, और दिखाया जाता है कि शहर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पोर्टल ओपन हुआ है, और उसके अंदर जाने के लिए कुछ हंटर्स को चुना गया है। यहीं पर हमको पार्क नाम का एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि ये काम करना छोड़ दिया था, पर इस टाइम उसका वाइफ प्रेग्नेंट है और इस काम से अच्छा कमाई हो जाएगी, ये सोचकर वो हंटिंग करने आ गया था। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिनवू होता है, और वो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जब वो साइट पर एंट्री करता है तभी सारे हंटर उसे अच्छा ट्रीट करने लगते हैं। तो ये देखकर पार्क बोलता है, क्या ये कहीं का तोप है क्या। तभी उसका दोस्त जो किम होता है वो बोलता है, नहीं यार, ये तो सबसे कमज़ोर हंटर्स माना जाता है, जो कि एक ई रैंक का मॉन्स्टर से भी पीट किया जाता है। तभी वहाँ एक लड़की की भी एंट्री होती है जिसका नाम जूही होता है, और वो जिनवू को पहले से जानती थी क्योंकि वो दोनों बहुत मिशन पे गए थे। और तभी जूही जिनवू को पूछता है उसका हालत ऐसे कैसे हुई। तो जिनवू बताता है कि उससे पहले वाली मिशन पे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, और वहाँ कोई हीलर भी नहीं था। और इतने में ही मिशन का कैप्टन सबको बुलाते हैं, और कुछ नियमों के बारे में बात करने के बाद सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने लगते हैं। और जिनवू जाने से पहले हाथ में पकड़े वो खंजर को देखता है जो कि बहुत पुरानी थी। वो मिशन पे बस यही एक चीज़ था जो ला पाया। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो और कुछ खरीद सकते। ये सोचकर वो अंदर जाने लगा। और उधर हमको प्रेसिडेंट गो दिखाया जाता है जो कि कुछ मीटिंग करके आए थे, और वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट को वो पोर्टल से लाया हुआ स्टोन चाहिए। और इधर हमको दिखाया जाता है कि जिनवू ने एक स्टोन हासिल कर दिया था, और तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। और जब वो बचकर मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने जाता है तो उसका खंजर टूट जाता है, और मॉन्स्टर उसको बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी पीछे से पार्क आके उस मॉन्स्टर को मार देती है, और जूही जाके जिनवू को हील करने लग जाती है। और जिनवू देखता है कि बाकी हंटर आसानी से मॉन्स्टर को मार रहे थे। मॉन्स्टर को मारने पर उनसे एसएनएस स्टोन मिलता है, और उसी स्टोन से हंटर्स खुद के लिए पावरफुल हथियार बनाते थे। और एक स्टोन था माना स्टोन, जो कि वो सुडंग से मिल जाता था, पर वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होती थी। और इधर हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर को तो मार चुके थे और मिशन भी कंप्लीट कर दिए थे, पर ज़्यादा एसएनएस स्टोन या माना स्टोन हासिल नहीं कर पाए थे जिसको बेचकर वो ज़्यादा कमाई कर सके। और यहाँ जिनवू बस एक ई रैंक की मामूली स्टोन ही हासिल कर पाया था। जब ये लोग सुड़ंग से निकलने ही वाले थे तभी उनमें से एक को वहाँ एक और सुड़ंग दिखाई दी। वैसे भी उनके पास ज़्यादा स्टोन नहीं था, तो उनमें से कुछ अंदर जाने के लिए कहने लगे, पर कैप्टन को लगा पहले इसका रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए। पर कुछ हंटर्स ने कहा कि अंदर जाके मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। तो ये बात सुनकर कैप्टन ने वोटिंग करने के लिए कहा, और वोटिंग में आधे लोग जाने के लिए और आधे लोग ना जाने के लिए वोट किया। पर लास्ट में जिनवू था जिसके ऊपर पूरा वोट निर्भर था, और वो अपने हालत के बारे में सोचा कि उसके डैड जो उनको छोड़ के चली गई, और उसके मॉम जो कि बीमार से जूझ रही है, और उसकी छोटी बहन जो कॉलेज जाने वाली है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उस पर है। ये सोचने के बाद वो जाने के लिए हाँ कर दिया। उधर हमको दिखाया जाता है कि चोई जो हंटर गिल्ड के मास्टर है वो अपने आदमी से कहते हैं कि वो टैलेंट देकर हंटर हायर करे, चाहे वो कैसा भी हो। और इतना कहकर वो चाहिन की एग्जाम्पल देते हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि शहर में 2 चोर किसी के बैग चुरा कर भाग रहे थे। तभी उनके आगे एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं चाहिन होती है, और वो उनसे बैग छीन कर गिरा देती है।
और उसके बाद बैग को लेकर लड़की को लौटा देती है जिसका वो बैग होती है। और इधर हमको देखने मिलता है कि वो बहुत फेमस होती है और उसके आसपास बहुत सारे लोग भीड़ जमा कर खड़े हो जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। और उधर हम देखते हैं कि वो हंटर्स जो सुड़ंग के अंदर जा रहे थे और जूही जिन्नू को डांट रही थी क्योंकि वो इसके अंदर आना नहीं चाहती थी और उसे फिक्र था कहीं जिन्नू को ज़्यादा घायल ना हो जाए इसके अंदर। ऐसे ही सारे हंटर जा रहे होते तभी उनके सामने आगे एक बड़ा सा दरवाज़ा मिलता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।